पहाड़ी की सियासत में फिर से हलचल तेज हो गई है। एक तरफ बातचीत की मेज सज रही है और दूसरी तरफ जमीन के नीचे जंग की तैयारी पूरी की जा रही है। 26 फरवरी को स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत का अगला दौर होने जा रहा है। इस बात की पुष्टि ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने की है और उन्होंने ये कहा जा रहा है कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पॉजिटिव कोशिशें हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बातचीत का दरवाजा खुल रहा है तो फिर जमीन के नीचे पाताल लोक को क्यों बसाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के उस रहस्यमयी अंडरग्राउंड एयरबेस की जिसका नाम है ईगल 44। कहा जा रहा है कि ये कोई मामूली ठिकाना नहीं बल्कि ईरान का ऐसा अदृश्य लोक है जो अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ा सकता है। पहले समझिए कि पूरा सियासी मंजर है क्या। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी वो बाद में अमेरिका के हटने के बाद बिखर गई। उस जो डील है उसे दुनिया जानती है JCPOA के नाम से। अब फिर से ये कोशिश हो रही है कि दोनों मुल्क किसी समझौते पर पहुंचे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ये कहा है कि हम सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करेंगे, किसी और मुद्दे पर नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी खासकर इजराइल ईरान की मिसाइल ताकत और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर बेहद चिंतित दिख रहे हैं। यानी हालात ऐसे हैं कि मेज पर मुस्कुराहट है, बातचीत की जो बात है वो सामने आ रही है, लेकिन जमीन के नीचे तैयारी जंग की हो रही है। अब आते हैं ईगल 44 पर। ईरान ने फरवरी 2023 में अपने एक अंडरग्राउंड एयरबेस की झलक दुनिया को दिखाई थी। नाम है ईगल 44। यह एयरबेस जमीन से सैकड़ों फीट नीचे पहाड़ों के भीतर बनाया गया है। दावा यह है कि इसे जाग्रोस पर्वतमाला के अंदर तैयार किया गया है। जाग्रोस माउंटेन्स ये वही पहाड़ी इलाका है जो ईरान के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी जो हिस्सा है वहां पर फैला हुआ है, उससे घिरा हुआ है। पत्थर और ग्रेनाइट की मोटी परतें हैं, प्राकृतिक ढाल है और ऊपर से कंक्रीट की मजबूत संरचना। यानी ये कोई साधारण एयरबेस नहीं है। ये एक ऐसा अंडरग्राउंड सिटी का एक मैप बना दिया गया है, एक तरीके की अंडरग्राउंड सिटी बना दी गई है जहां फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइलें, कमांड सेंटर, फ्यूल सिस्टम सब कुछ मौजूद है। तब सवाल यह है कि आखिर ये एयरबेस जो है वो क्यों बनाया जा रहा है और ऐसा क्यों बनाया जा रहा है। ईरान जानता है कि अगर जंग होती है तो अमेरिका के पास ऐसे बंकर बस्टर बम है जो जमीन के अंदर तक मार कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ों के भीतर गहराई में बने ठिकानों को पूरी तरह तबाह करना अब भी इतना आसान नहीं है। ईगल 44 का मकसद साफ है। अगर सतह के एयरबेस खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए तो एयरफोर्स जिंदा रहे और जवाबी हमला कर सके। यानी ये एक तरह से सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए एक मॉडल है जो पहला वार जो है अगर झेल जाती है, अगर पहला वार झेल जाता है तो उसके बाद जमीन के नीचे से फिर से पलटवार करें। यानी कि पहला वार झेलो और फिर से जमीन के नीचे से निकलकर पलटवार करो। क्या इसकी खासियत है, ये क्यों इतना अहम माना जा रहा है? ये बताया जाता है कि इसमें अंडरग्राउंड हैंगर है जहां फाइटर जेट सुरक्षित खड़े रहते हैं। पायलटों के लिए रहने की सुविधा भी है, वो महीनों तक अंदर रह सकते हैं। ईंधन और मरम्मत की पूरी व्यवस्था रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, दुश्मन के रडार और GPS को जाम करने की क्षमता भी है। सुरंगों का जाल है, अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। यानी अगर बाहर से हमला हो भी तो अंदर से जेट उड़ान भर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये क्यों इतना अहम है और क्या ये हॉर्मूज के करीब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कुछ अंडरग्राउंड ठिकाने हॉर्मूज स्ट्रेट के करीब भी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार हिल सकता है। ईरान पहले भी कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और जहाजों को निशाना बना सकता है। अब बात होती है कि क्या इसमें रूसी जेट भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ईरान को रूस से आधुनिक लड़ाकू विमान मिल सकते हैं जिनमें सुखोई Su-35 का नाम भी सामने आया है। हालांकि इन दावों की पूरी पुष्टि अलग अलग स्रोतों से होती रही है, लेकिन इतना तय है कि ईरान अपनी एयरफोर्स को आधुनिक बनाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। अगर ऐसे जेट अंडरग्राउंड बेस में तैनात होते हैं तो उनकी सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है। अब अगर आगे बढ़ें और ये समझें कि आखिरकार अमेरिका और इजराइल क्यों इस मुद्दे पर इतने ज्यादा चिंतित हैं, आखिर उन्हें ईरान से किस बात का डर सता रहा है। क्योंकि ईरान की रणनीति सीधी टक्कर की नहीं है बल्कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असममित युद्ध की है, या कहा जाए तो गोरिल्ला वॉरफेयर की है। यानी उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो वॉरफेयर का मेथड है वो
डायरेक्ट सीधा मुकाबला करने का नहीं है, बल्कि छिपकर अलग अलग मोर्चों से मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमला करने का है। ईरान पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तकनीक में काफी आगे बढ़ चुका है। उसके ड्रोन पश्चिम एशिया के कुछ संघर्षों में देखे गए हैं। अगर अंडरग्राउंड बेस से अचानक मिसाइलों की बारिश हो जाए तो उसे रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या यह जंग तय है? क्या जो अमेरिका और ईरान है उनमें जंग होनी पक्का है? क्या वो जंग होगी? क्या वो जंग अभी होगी या फिर कब उसके आसार दिख रहे हैं? इस बारे में अगर बात की जाए तो ये सबसे अहम सवाल है इस वक्त। एक तरफ 26 फरवरी को जिनेवा में बातचीत की तैयारी है, दूसरी तरफ अगर जमीन पर तैयारी देखी जाए, अगर ग्राउंड पर देखा जाए कि सिचुएशन कैसी है, तो जमीन के नीचे जंग की तैयारी हो रही है। चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो, दोनों तरफ से जंग की तैयारी पूरी है। असल में यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल है। बातचीत हमेशा ताकत की पोजीशन से की जाती है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अगर उस पर दबाव डाला गया तो उसके पास जवाब देने की पूरी कैपेसिटी है, पूरी क्षमता है, वो केपेबल है कि वो जवाब दे सके अमेरिका को और उसके साथियों को। और अमेरिका का ये संदेश, अमेरिका जो है वो ये संदेश देना चाहता है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। अमेरिका खुद को एक सुपर पावर मानता है, एक सुपर पावर कंसीडर किया भी जाता है, तो ऐसे में वो ईरान पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। खामनेई की रणनीति, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का मानना है, जो उनकी रणनीति की अगर बात की जाए तो उनका ये मानना है कि देश की सुरक्षा डिटरेंस यानी प्रतिरोध क्षमता पर निर्भर करती है। यानी दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। ईगल 44 जैसे ठिकाने इसी सोच का एक हिस्सा माने जाते हैं। अगर जंग हुई तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो संभावित जो सिचुएशंस है, पॉसिबिलिटीज हैं, वो कुछ इस तरीके से हो सकती हैं। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले हो सकते हैं, यानी जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं या फिर जो उसके इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं, वहां पर ईरान हमला कर सकता है। ईरान के सहयोगी भी हमला कर सकते हैं। इजराइल के अहम ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से अटैक हो सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और तेल सप्लाई पर असर बढ़ सकता है। साइबर युद्ध भी हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि जंग किसी के हित में नहीं होने वाली है। पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैल सकती है, तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका भारी असर पड़ सकता है। तो आखिरकार इस पूरी सिचुएशन का कंक्लूजन क्या है? एक तरफ डिप्लोमेसी की मेज है, दूसरी तरफ पहाड़ों के नीचे तैयार ईरान का दृश्य लोक है। ईरान अपनी सेफ्टी के लिए, अपने जो अटैक है, अगर उस पर अटैक होता है तो उसका जवाब देने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो अपनी स्ट्रेटेजी बना चुका है। ये कहानी सिर्फ एक एयरबेस की नहीं है, ये कहानी है उस सियासी शतरंज की जहां हर चाल सोच समझ कर चली जाती है। 26 फरवरी की बैठक क्या रंग लाएगी? क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर तनाव और बढ़ेगा? इस वक्त दुनिया की निगाहें अब जिनेवा पर टिकी हैं और साथ ही उन पहाड़ों पर भी जहां जमीन के नीचे जंग की तैयारी सन्नाटे में चल रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह ताकत का प्रदर्शन है या आने वाले तूफान की आहट? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।